मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। उत्तमांश यूनिक क्लासेस जी के पीसीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं एके महेश बड़ी और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आज बिहार के है ना रिसेंटली सिलेबस के बारे में बात करने जा रहा हूं। दोस्त ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, यह जो सिलेबस है मेरे दोस्त मेंस का है। दोस्त देखिएगा किस तरह से यह आपके बीपीएससी में बहुत ही काम आने वाली है। और दोस्त कहा जाता है यदि रास्ता अगर किसी भी मंजिल का सफाया हो तो वह मंजिल हमेशा मिल जाती है मेरे दोस्त। तो यह मैं आपका एक रास्ता लेकर आया हूँ, देखिएगा मेरे दोस्त। और कोई भी भाई मेरे हो बीपीएससी की तैयारी करने के लिए अगर तैयार, तो मेरे इस उत्तमांश यूनिक क्लासेस जी के पीसीएस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या तो मेरे इस नंबर को आप अपने कॉपी में लिख लीजिए मेरे दोस्त, और इस पे आप हमें कॉल कीजिएगा। दोस्त यहाँ पर बीपीएससी की भी तैयारी कराई जाती है और प्लस में कंपटीशन का भी तैयारी कराई जाती है। दोस्त तो हम इस है ना बीपीएससी रिसेंटली सिलेबस को देख लेते हैं मेरे दोस्त। मतलब कि यह हाल ही में जो सिलेबस गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है उस सिलेबस को देख लेते हैं कि सिलेबस क्या कहता है। तो इस बीपीएससी में कुल लिखित परीक्षा प्लस इंटरव्यू टोटल जो एग्जाम होती है मेरे दोस्त वह कितना की होती है, तो 220 अंक का होती है। तो दोस्त आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो यह कुल लिखित परीक्षा प्लस इंटरव्यू परीक्षा, या इसको बोल सकते हैं रिटेन या थ्योरेटिकल परीक्षा, इंटरव्यू या साक्षात्कार परीक्षा 220 नंबर की होती है, जो कि है ना अनिवार्य विषय प्रत्येक कैंडिडेट के लिए यहाँ पर मेरे दोस्त बताया गया है। आप कहीं जाइएगा नहीं मेरे दोस्त, यहाँ पर मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है कि कैसे कैसे इसकी टोटल एग्जाम होती है। तो देखा जाए तो यहाँ पे ये विषय है, अंकों का क्रम है और यह टाइम है। तो दोस्त अगर यहाँ देखते हैं तो यह मेरा जो यहाँ पर यह मेरा हिंदी है, यहाँ पर GS1 है और यहाँ पर GS2 है, और यहाँ पर मेरे दोस्त ऑप्शनल सब्जेक्ट है, और यहाँ पर इंटरव्यू है। मीन्स अगर देखा जाए तो हिंदी में 100 अंक होना चाहिए। हिंदी में एग्जाम 100 अंक का होता है, बट मेरे दोस्त इसका जो पासिंग मार्क्स होती है वह आपको ओनली 30 मार्क्स ही लेके आना होता है मेरे दोस्त। आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद इसकी जो टाइमली अगर दिया जाता है तो वह 3 घंटा होती है मेरे दोस्त। उसके बाद GS1 मतलब कि सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज 1, यह भी आपका 300 नंबर का होता है, और इसका जो मेरिट लिस्ट में नंबर जुड़ता है, बट मेरे दोस्त इसका नंबर नहीं जुड़ता है। इसकी जो टाइम सीमा है वह 3 घंटा है। 3 घंटा में आपको एग्जाम करना होता है। फिर GS2 को देखा जाए तो इसका भी जो अंकों की संख्या है वह 300 है, और टाइम देखा जाए तो वह 3 घंटे हैं। और यहाँ पर जो ऑप्शनल यानी ऐच्छिक विषय या अपने मन से जो सिलेबस में दिया गया है चाहने वाला सब्जेक्ट, यह भी आपका 300 नंबर का होता है, और टाइम मेरे दोस्त 3 घंटा। तो देखा जाए हिंदी में भी 3 घंटा, GS1 में भी 3 घंटा, GS2 में भी 3 घंटा, और ऑप्शनल में भी 3 घंटा। और दोस्त यहाँ पर जो लास्ट में इंटरव्यू होती है वह 120 मार्क्स की 120 मार्क्स की होती है ऑन फिक्स्ड। मीन्स यह जो टाइम जो फिक्स करती है वह इंटरव्यूअर बोर्ड टाइप करती है कि कौन सी स्टूडेंट का कितना टाइम का या कितना मिनटों का या कितना घंटों का एग्जाम लेना है, वह डिपेंड करती है बीपीएससी बोर्ड के ऊपर मेरे दोस्त। जितना अच्छा से जवाब देगा कैंडिडेट उसका टाइम उतना ही ज़्यादा लगेगा। तो दोस्त यहाँ पर आपको मैंने विषय हिंदी, GS1, GS2, ऑप्शनल और इंटरव्यू के बारे में बताया। दोस्त इंटरव्यू में जो आपका काम आएगा वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या आती है, फिर ऑप्शनल में क्या क्या ये सब। तो ऑप्शनल जो भी आपका हो मेरे दोस्त, अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कमेंट कीजिएगा। यही जो नंबर है मेरे दोस्त 7488
591679, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप मेरे दोस्त कमेंट कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम हो आपको बीपीएससी से जुड़ा हुआ या किसी भी एग्जाम से जुड़ा हुआ, मैं आपके इस सॉल्यूशन को सॉल्व करूंगा। तो दोस्त आपको आई होप यह समझ में आ गया होगा। फिर अगर नीचे देखा जाए मेरे दोस्त, तो यहाँ पर जो हिंदी की जो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि यह हिंदी, तो हिंदी को किस तरह से एग्जाम सॉल्व लेता है मेरे दोस्त, यहाँ पर आप देख लीजिए। जो यहाँ पर बताया गया है वह हिंदी 30/100 पासिंग मीन्स, इसका यही मतलब हुआ कि 100 अंक में आपको 30 नंबर लाना है। और 30 नंबर कैसे कैसे लाना है मेरे दोस्त, यहाँ देखिए। जो यहाँ एससी होती है, निबंध होती है, उसमें आपका 30 नंबर लेके आना है। फिर मेरा जो ग्रामर होती है, व्याकरण होती है, उसमें 30 नंबर लेके आना है मेरे दोस्त। इससे में अच्छा नंबर आ जाता है, व्याकरण में भी अच्छा नंबर आ जाता है। तो दोस्त इसमें फेल होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। वाक्य विन्यास अगर इसको बोला जाए तो सेंटेंस डेकोरेशन, जिस तरह से केमिस्ट्री में हम लोग जो मेटल्स जो विन्यास पढ़ते हैं, वही बात यहाँ है। विन्यास का मतलब यह होता है सजा कर लिखना, किसी भी सेंटेंस को सजा धजा कर लिखना या गलती सेंटेंस को सही करके लिखना मेरे दोस्त, उसको वाक्य विन्यास बोलते हैं। एक उदाहरण मैं हम देता हूँ। जिस तरह से श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो यहाँ पर इसका सही बनता है श्री कृष्ण के अनेक नाम है, मतलब कि अनेकों के जगह पर अनेक, वही आपका वाक्य विन्यास हुआ। जो आपको 25 को पूछेगा, उसके बाद आपका जो एब्रिविएशन यानी संक्षेपण जो आपको पूछेगा मेरे दोस्त, वह 15 को पूछेगा। तो आई होप मेरे दोस्त यहाँ पर जितनी भी टॉपिक्स आपसे हम शेयर करने की कोशिश किए हैं वह आपको मेरे दोस्त समझ में आ रहा होगा और आया होगा मेरे दोस्त। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहा होगा उसे शेयर कीजिएगा मेरे दोस्त। और इस मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे इस YouTube चैनल उत्तमांश यूनिक क्लासेस है ना, जीके पीसीएस को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्त। यहाँ पर देख लीजिएगा, मेरा इस तरह से आपका एक लोगो मिल जाएगा। तो दोस्त आई होप यह बात आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे यहाँ पर जो एग्जाम सरकार के द्वारा लिया जाता है, यह बात दोस्त आपको समझ में आया होगा। इसको थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत ही दोस्त मजा आएगा और आपके एग्जाम में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला होगा दोस्त। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्त इस प्रकार से मैंने आपको रिसेंटली बीपीएससी को समझाने की कोशिश की है। मैं इसका जो दूसरा पेज भी आपको समझा देता हूं दोस्त, उसमें क्या बताया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर दोस्त आप इसे देख लीजिए, उत्तमांश यूनिक क्लासेस, यह मेरे दोस्त न्यू बीपीएससी सिलेबस है दोस्त। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यह जो बीपीएससी एग्जाम 3 चरणों में होती है, इसका एग्जाम सिलेबस देख लीजिए दोस्त। वहां पर तो आपको बता दिए कि क्या क्या एग्जाम होती है, कैसे कैसे होती है, कितना कितना नंबर का होता है। तो वह आपका मेनली मेंस का था, लेकिन इसमें दोस्त आपका पीटी का भी है, मेंस का भी है और इंटरव्यू का भी है। तो दोस्त इसे आप देख लीजिए, किस तरह से यहाँ पर बताने की कोशिश किया गया है कि कौन सी एग्जाम कितने अंकों का होती है और कैसे होती है। तो जैसा कि यहाँ पर पीटी में अगर देखा जाए मेरे दोस्त, इसके एग्जाम जो 3 फेज में होती है, पीटी फेज होती है, उसके बाद मेंस फेज होती है, उसके बाद इंटरव्यू फेज होती है। क्या इसको प्रीलिमिनरी एग्जाम भी बोलते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो पीटी में हिस्ट्री, उसके बाद देखा जाए तो राज्य व्यवस्था, उसके बाद देखा जाए तो अर्थव्यवस्था, उसके बाद देखा जाए तो भूगोल, उसके बाद देखा जाता है CA करंट अफेयर, उसके बाद देखा जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, एंड लास्ट में अगर देखा जाए तो वह मैथ होती है मेरे दोस्त 10 नंबर का। और यह जो मैथ पूछा जो जाता है मेरे दोस्त, ध्यान में रखिएगा, यह जो मैथ पूछी जाती है वह ओनली 1 जो आपको 10 ही पूछी जाती है। और इस 10 नंबर में आपको जो देखा जाए तो आपका जो हिसाब होती है, जो हिसाब करने वाली बात आती है, हिसाब वाली मैथ जो 5 गो होती है। उसके बाद यहाँ पर जो तर्क वाली, मतलब कि
रीजनिंग वाली जो मैथ होती है मेरे दोस्त वह 5 गो होती है। मीन्स दोनों को मिलाकर वह जो आपका एग्जाम होता है मेरे दोस्त वह 10 नंबर का होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि जो मैथ होती है वह कितने नंबर की होती है, तो वह 10 नंबर की होती है। तो दोस्त आई होप आपका जो 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 फेज इसका था बीपीएससी के 3 चरण थे, इसमें से पीटी का आपको समझ में आ गया होगा। मेनली आपको यही सब सब्जेक्ट मेरे दोस्त आपको दिखाया जाएगा या मिला जाएगा, इसको देखिएगा मेरे दोस्त। उसके बाद अगर देखा जाए इसका मेंस का, तो मेंस का जो फेज होती है दोस्त वह हिस्ट्री होती है। मेरे दोस्त समझिए कि इस टोटल चीज को इसमें आप पलट दीजिए, इसमें आप पराक्सीना उठा के पलट दीजिए। तो देखा जाए इसका हिस्ट्री थ्योरेटिकल रहेगा। फिर इकोनॉमी मेरे दोस्त, इकोनॉमिक्स नहीं इकोनॉमी, यहाँ पर मेरे दोस्त अर्थव्यवस्था पढ़ना है, न कि एक इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ना है। मीन्स अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का एक छोटा सा पार्ट पढ़ना है मेरे दोस्त। उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ना है, उसके बाद आपका करेंट अफेयर पढ़ना है, उसके बाद साइंस एंड टेक पढ़ना है। और दोस्त यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपका जो 70 नंबर या 72 नंबर का मैथ पूछेगा दोस्त। तो 70 नंबर का 72 नंबर का मैथ कैसे पूछेगा दोस्त, मैं आपको यहाँ पर वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसमें जो ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्त, इसमें जो मैथ की जो नंबर होती है वह आपका 70 से 72 मार्क्स तक होती है।